साथियों, यूजीसी के खिलाफ तो कभी यूजीसी के सपोर्ट में प्रदर्शन हमारे देश में हो रहा है। ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये भारत है। यहाँ का कानून ऐसा कानून होता है, यहाँ की फैसला ऐसी फैसला आती है कि लोगों को प्रदर्शन करने में मजबूर कर देती है। कभी एक पक्ष के लोग प्रदर्शन करते हैं तो कभी दूसरे पक्ष के लोग कानून के इस फैसले से प्रदर्शन करते हैं। बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट कल तक यूजीसी को निर्देश दिया था कि आपके शिक्षण संस्थानों में भेदभाव होता है, कम से कम यहां रोकिए, जिसके बाद यूजीसी ने एक नया प्रावधान लाया कि अब यहां भेदभाव नहीं होगा। हुआ क्या? फिर उसी सुप्रीम कोर्ट में एक और फैसला आ गया कि यूजीसी का ये जो नया प्रावधान है इस पर रोक लगा दिया जाए। केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया सुप्रीम कोर्ट कि भेदभाव क्या यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होगा कि एक जात को आप अलग कर रहे हैं, एक जात को आप अलग कर रहे हैं। बांटने का काम मत करिए। आप यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, यहाँ शिक्षण संस्थान है, यहाँ पढ़ाई होती है। भाई, इससे पहले जो निर्देश दिया था ये सुप्रीम कोर्ट ही तो दिया था, तब तो यूजीसी ने जो है ये फैसला सुनाया था। लेकिन साथियों, ये तो सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी का फैसला है। उसके बाद मैं आपको बताऊं साथियों, जब यूजीसी ने एक नया प्रावधान लाया था कि अब यहाँ भेदभाव विश्वविद्यालय कॉलेजों में नहीं होगा, जिसके बाद कुछ सवर्ण समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। देश के जगह जगह कॉलेजों के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, कोर्ट कचहरी के बाहर वकील प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन कल जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि 2012 के अनुसार ही अब विश्वविद्यालय कॉलेजों में चलेगा, नया 2026 का जो फैसला है, 13 जनवरी 2026 को जो फैसला यूजीसी ने नया कानून पर बिल पास कराया था, वो नहीं चलेगा, वो उस अनुसार नहीं चलेगा, 2012 के अनुसार चलेगा। जिसके बाद हुआ क्या? जो प्रदर्शन कर रहे थे इसके खिलाफ यूजीसी के नए प्रावधान पर, वो तो खुश हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश हैं। लेकिन जो प्रदर्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो यूजीसी ने नया प्रावधान लिया था उस पर जो खुश थे, वो आज प्रदर्शन करने लगे। फिर प्रदर्शन इसलिए करने लगे क्योंकि वो उनका कहना है कि जो पहले था भेदभाव होता था, उस पर यूजीसी ने कानून लाया था, उस पर सवर्ण समाज के लोग विरोध कर रहे थे कि हमारी जात को इसमें क्यों नहीं जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अब वही लोग कह रहे हैं कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो कल सुनाया है कि अब ऐसा नहीं होगा, ये जो भेदभाव वाली फैसला है इसको खत्म किया जाए, 2012 के कानून के अनुसार ही चला जाए। जिसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी की भारी संख्या में समाज के लोग प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। आप ये देखिए, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का है, यहां लोग नारा लगाए, यहां लोगों ने, यहां छात्रों ने, विश्वविद्यालय के छात्रों ने यह नारा लगाया कि भले ही ओबीसी की संख्या सोशल मीडिया पे, कोर्ट कचहरी में नहीं है, लेकिन हम सड़कों पर उतरेंगे और इस तरह से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है एक गलत फैसला सुनाया है। स्कूलों, कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में भेदभाव होता है, बढ़ चढ़ के भारी संख्या में भेदभाव होता है। ना जाने कितने छात्र जो है इस भेदभाव का शिकार होकर के आत्महत्या कर लेते हैं, पढ़ाई करना ही बंद कर देते हैं, अपने घरों में बैठ जाते हैं, क्योंकि ऊपर से बैठे जो ऊपर जात के लोग हैं उनको छोटी जात कह करके प्रताड़ित करते हैं। छात्रों ने नारा लगाया दिल्ली विश्वविद्यालय में, ये कल का है। और आगे उन्होंने कहा कि इस तरह से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में आगे प्रदर्शन होगा। वैसे साथियों, मैं एक सबसे खास पॉइंट विश्वविद्यालय कॉलेजों के बारे में मैं बता दूं। मैं जब अपने बारे में स्वयं बताना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि बहुत से बड़े चैनलों पे रहने वाली बड़ी बड़ी पत्रकार किस तरफ किसका सपोर्ट कर रही हैं। उस हिसाब से मैं अपने सच्चाई के बारे में बता दूं साथियों कि मैं भले ही गुप्ता हूं, लेकिन आता हूं ओबीसी समाज से। मैं जब पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था उस दौरान मैं बात करूं साथियों कि पत्रकारिता के समय एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल, मैं साथियों बता दूं कि सभी जनरल के बच्चे ने जितना फीस जमा किया था एक साल का, एससी वर्ग का बच्चा उतना ही फीस जमा किया था, ओबीसी वर्ग का छात्र उतना ही फीस जमा किया था, माइनॉरिटी समाज का बच्चा भी उतना ही फीस जमा किया था। लेकिन आज जो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों में भेदभाव नहीं होता है, समान भाव से देखा जाता है, मैं उनको बता दूं साथियों कि जब मैं भी सभी के समान, मैं ओबीसी समाज से हूं, फीस दिया, तो फीस देने के बाद जब छात्रवृत्ति का आप बंटवारा कर रहे हैं तो फिर वहां क्यों भेदभाव कर रहे हैं? आप संख्या के आधार पर क्यों वहां छात्रवृत्ति बांटना शुरू कर दिए? जब आप कहते हैं, आप खिलाफ हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जिसके अंदर टैलेंटता हो उस हिसाब से करना चाहिए, तो आप यहां क्यों भेदभाव कर रहे हैं? साथियों, मैं बात करता हूं कि वहां स्कॉलरशिप के बंटवारे में ओबीसी के वर्ग के बच्चों को कम दिया गया जनरल और एससी के अपेक्षा। जब इस पर मैंने समाज कल्याण में जाया, वहां जाना,
कि ऐसा क्यों हो रहा, तो वहां से मुझे साफ स्पष्ट यही जवाब मिला कि संख्या किसकी ज्यादा है। तो भाई जाहिर सी बात है पिछड़ी वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा है, तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि इसलिए ओबीसी वर्ग के बच्चों को स्कॉलरशिप कम दिया जा रहा है, सवर्ण समाज के बच्चों को स्कॉलरशिप ज्यादा दिया जा रहा है। ज्यादा में जानते हैं कितना, 2-2, 3-3 हजार के अंतर पे स्कॉलरशिप दी गई है उसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जहां आज सवर्ण समाज कहता है कि भेदभाव नहीं होता है, जिसको रोकने के लिए यूजीसी ने नया कानून लाया था कि ऐसा अब नहीं होगा, लेकिन उसका लोगों ने विद्रोह किया, प्रदर्शन किया, विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसा अब नहीं होगा। साथियों उसी विश्वविद्यालय का तो ये तरीका ही रणनीतियां है कि स्कॉलरशिप संख्या देखकर बांटी जा रही। भाई वहां भी तो देखिए कि ओबीसी की अगर संख्या है तो वहां उस हिसाब से उनसे फीस भी तो कम लीजिए। आप जब स्कॉलरशिप का बंटवारा संख्या देखकर ले रहे हैं तो फीस का जो फीस दे रहा है ओबीसी, वो भी संख्या के आधार पर आप लीजिए। साथियों ये होती है भेदभाव। आज जो कह रहे हैं भेदभाव नहीं है, भेदभाव है यूनिवर्सिटी कॉलेजों में। वहीं आप देखिए ये वकील हैं, बहुजन समाज के वकील हैं, एससी एसटी ओबीसी वर्ग के वकील हैं, जो कल तक सवर्ण समाज के वकील प्रदर्शन कर रहे थे, खिलाफ जा रहे थे कि ये गलत कानून यूजीसी ने लाया है, यूजीसी रेगुलेशन जो था वो गलत है। आज फिर ओबीसी समाज के वकील जो है प्रदर्शन करने लगे। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर कचहरी का है, कोर्ट के बाहर का है। यहां हजारों अधिवक्ता सड़क पर उतर गए हैं। उनका कहना है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है इसको वापस करना है। यूजीसी जो बिल था, जो नया प्रावधान था, उसको पास करना होगा। कॉलेजों में, शिक्षण संस्थानों में भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, वापस नहीं करना है। और इन्होंने चेतावनी दिया है कि देश के सभी कोर्ट के बाहर ओबीसी एससी एसटी वर्ग के अधिवक्ता प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे अगर ये पास नहीं हुआ। हालांकि साथियों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, आगे फिर 19 तारीख को सुनवाई है इस पर, केंद्र सरकार वहां जवाब देगा। लेकिन साथियों जो इसके शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी, इनका लोग खिलाफ आज जो है बयानीबाजी कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। साथियों ये वही लोग हैं, जब एनईपी आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, इसमें सेमेस्टर आया था कि अब सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ाइयां होंगी, तो कई लोगों ने इसका विरोध किया था कि एक सेमेस्टर वाइज जब पढ़ाई होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा उससे पहले एग्जाम आ जाएगा। यह प्रक्रिया गलत है। जो सिलेबसों में बदलाव किया गया था, मुगल काल को हटाया गया था, तमाम ऐसे चैप्टर को हटा दिया गया था, तब लोगों ने विरोध किया था। तब यही जो लोग आज धर्मेंद्र प्रधान जी का विरोध कर रहे थे, यही लोगों ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम किया है, शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन वही आज लोग एक यूजीसी नया प्रावधान का ला दिया कि प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री सब बेकार हो गए, सब खराब है, सभी ने नियम गलत कहा। क्यों? क्योंकि उसमें एक वर्ग सवर्ण कास्ट का नाम नहीं जोड़ा, बस इसीलिए वो खिलाफ हो गए। वही साथियों मायावती जी की मैं बात करूं, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो, इन्होंने तो कल तक जब प्रदर्शन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा फैसला जब नहीं सुनाया था, आदेश नहीं दिया था, तब तक मायावती जी यही सवर्ण समाज के खिलाफ थी। इन्होंने कहा कि ये लोग जातीय हिंसक बढ़ाते हैं, यही लोग दलित पिछड़े वर्ग से नफरत करते हैं जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मायावती जी ने अपने ट्विटर सोशल अकाउंट पे पोस्ट किया था। लेकिन जब कल सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला सुनाया कि ये गलत है, तब मायावती जी ने फिर सपोर्ट कर दिया। यानी कि मायावती जी को अब ये कहा जाए इनको ब्राह्मण वोटर पसंद लगने लगा है। मायावती जी को उम्मीद है कि 2007 में जिस तरह से ब्राह्मण समाज जो हमारे समाज में वायरल हो रहा था कि ब्राह्मण समाज के एक हो जाने से और एक होकर के बसपा में आ जाने से मायावती जी पूर्ण बहुमत में आई थी, वही मायावती जी को लग रहा है कि फिर ब्राह्मण समाज एक होकर के 2027 के विधानसभा में हमारे तरफ आएगा। इसलिए ब्राह्मणों की तरफ से मायावती जी जो है बैटिंग करना शुरू कर दी है। मायावती जी तारीफ कर दी कल, जिसके बाद मायावती जी के तारीफ पर जो लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणी किए थे, वो मायावती जी की तारीफ कर रही हैं इस पोस्ट पे। उन्होंने कहा कि मायावती जी एक तरफा फैसला नहीं सुनाती है, मायावती जी हमेशा सभी की तरफ से रहती हैं। भाई मायावती जी ने ही पोस्ट किया था कुछ दिन पहले, ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये एसटी एसटी ओबीसी के खिलाफ रहते हैं, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों इस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं।
तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।